कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट लेक्चर था, हमारा जो लास्ट एपिसोड था वो कंप्लीट, उसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आगे कुछ बात करते हैं। तो देखिएगा, आज हमें बेसिकली सबसे पहले इन तीन टर्म को जानना है। सबसे पहली टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरी जो टर्म है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरी जो टर्म है उसको कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्या मतलब होता है इन तीनों का, एक एक करके अपन समझते हैं। सॉरी, ये तीनों कैटेगरीज हैं जो सॉल्यूशन की है, और ये तीनों कैटेगरी बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो सॉल्यूशन का, तो हम इन टर्म का यूज करते हैं। देखिएगा, जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, कोई ये कंटेनर है और उसमें ये सॉल्यूशन है, मान लेते हैं। और ये कोई दूसरा कंटेनर है, उसमें भी कोई सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नंबर 1 और ये सॉल्यूशन नंबर 2। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो π2 है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, उन दोनों सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं हम? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक की डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं कि आउट ऑफ टू सॉल्यूशन, if the osmotic pressure of these two solutions are equal, then these solutions are called isotonic solution। तो कुछ नहीं है, जब ऐसे कोई दो सॉल्यूशन हो आपके पास जिन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो उन दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सीधा सा एक सिंपल वर्ड में लिख देता हूं मैं, वो क्या है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कोई ऐसे दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उन दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या कहेंगे हम? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, है ना। हम कहते हैं वो हाइपर हो गया, मतलब उसका गुस्सा है वो क्या है? ज्यादा है, वो जल्दी हाइपर हो जाता है, उसका गुस्सा क्या है? ज्यादा है। मतलब अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, मान लेते हैं फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, π1 इज ग्रेटर देन है क्या? π2। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, पहले वाले का ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर माना है हमने, तो पहले वाला दूसरे वाले के कंपैरिजन में क्या है? हाइपरटोनिक जो है सॉल्यूशन है। तो हम ये कह सकते हैं, आउट ऑफ टू सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं है, मैं सीधा सा लिख सकता हूं, आउट ऑफ टू सॉल्यूशन, the solution which has higher osmotic pressure, that solution is called hypertonic solution। तो कोई चक्कर वाला काम नहीं है। लास्ट और फाइनल बात आ जाती है किसकी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है क्या? कम। तो सीधी सी बात है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? कम हो, उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे हमने यहां देखा था 1 और 2 को कंपेयर किया था, तो 2 नंबर जो सॉल्यूशन था उसका क्या था? हाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कम था, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो कुछ नहीं है, इसकी भी डेफिनेशन सिंपल हो जाएगी, आउट ऑफ टू सॉल्यूशंस, the solution which has lower osmotic pressure
इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ज्यादा कोई चक्कर वाला काम नहीं है। इन तीनों को ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो तीन टर्म है, जो तीन सॉल्यूशन कैटेगराइज किए गए हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक कहते हैं। अगर किसी दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें, किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, और जिसका कम हो उसको क्या कहेंगे हम, जिसका ज्यादा हो उसको हाइपरटोनिक और जिसका कम हो उसको क्या कहेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए एक बात और देखिएगा, कल हमने देखा था कि हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और रूम टेम्परेचर पे कर रहे थे, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई बराबर CRT। R तो कांस्टेंट ही है और रूम टेम्परेचर है, अगर ये दोनों सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पे रखे हैं तो T भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब पाई का सीधा सीधा लेना देना किससे है, कंसंट्रेशन से है। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पाई भी ज्यादा होगा, और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी उसका पाई भी क्या होगा, कम होगा। तो मैं यहां कहूं अगर पाई1 ग्रेटर देन पाई2 है, इट मींस C1 ग्रेटर देन क्या है, C2 है। मतलब पहले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, कौन से सॉल्यूशन से, दूसरे सॉल्यूशन से। तो अगर हम यहां अगर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक पे अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये अजम्पशन है, हमें मान के चलना है कि टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो टेम्परेचर नहीं देता है तो हमें टेम्परेचर मान के चलना है क्या है, कांस्टेंट है। और अगर उसे टेम्परेचर वेरी करना होगा, टेम्परेचर डिफरेंट करना होगा, तो वो मेंशनेटिव करके देगा। तो जनरली ये अजम्पशन माना ही जाता है कि टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ पे आ गई होगी। आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जनरली जो क्वेश्चन है वो आइसोटोनिक पे पूछा जाता है। देखिएगा आगे बात करते हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे जो है सिलेबस में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन कंटिन्यू करने से पहले जो कल का एपिसोड है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूं। कल आपने देखा था कि हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, पाई1 ग्रेटर देन था पाई2 से। पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर था वो ज्यादा था दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से। और आज हम देख रहे हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। और कल हम देख रहे थे फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल। फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल था वो कहां से था, लो ऑस्मोटिक प्रेशर साइड टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर साइड। ये आपने कल देखा था कि पानी है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से कहां जा रहा था, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से जा रहा था। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई2 सॉल्यूशन था, वहां से जो वाटर है वो कहां जा रहा था, पाई1 की तरफ जा रहा था। तो अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, अगर हाइपो और हाइपरटोनिक में देखूं तो पानी के मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से किधर होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर होगा। सोलवेंट का जो फ्लो है वो हाइपोटोनिक से हमेशा कहां होगा, हाइपरटोनिक होगा। या आप कंसंट्रेशन से रिलेट करना चाहो तो अभी हम देख चुके हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। मतलब कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ पानी फ्लो करता है। तो तीनों ही बातें, लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या
जो है कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं। कुछ नहीं करना जी, हम देखते हैं, हम कहते हैं वो बंदा हाइपर हो गया है ना, गुस्सा हो गया, हाइपर हो गया, तो उसको शांत करना हो तो उसको पानी पिला देते हैं, है ना। मतलब पानी किधर को जाता है, पानी किसको पिलाना है, हाइपर वाले को पिलाना है। मतलब पानी कहां से कहां जाएगा, हाइपो से कहां जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब समझाता हूं मैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है वो पुटअप किए जाते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बोर्ड में रेयर क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि जनरली जो है किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुट किए जाते हैं। 3 तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है, तीनों ही प्रोबेबिलिटीज मैं आपको बना के बता देता हूँ कैसी तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है। पहली प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अब आपको पता है जी हाइपरटोनिक, कोई सपना तो आया नहीं रात को कि इसको हाइपरटोनिक कह दूं, मतलब किसी से कंपेयर किया होगा इसको, तभी हमने इसको हाइपरटोनिक कहा है। कंपेयर किससे किया, मैंने इस सॉल्यूशन में एक सेल रखी है, सेल वही बायोलॉजी वाली सेल है ना, कोशिका, शरीर वाली कोशिका, ये सेल इसमें डुबाई है। और जब मैंने इस सेल को इसमें डुबाया तो मैंने कहा ये बार वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, मतलब बार वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, या मैं कह सकता हूं बार वाले को पाई 1 मानूं, और जो सेल के अंदर है जो सॉल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई 2 मानूं तो आप देखेंगे पाई 1 है वो बड़ा है किससे, पाई 2 से। ठीक है जी। मैंने किसी सेल को एक सॉल्यूशन में डुबाया और डुबाने के बाद देखा कि बार वाला सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक का मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि इस सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, वही सेम कंडीशन है, मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है जी, और उसी सॉल्यूशन में जो ये सेल थी ऐसी की ऐसी सेल इस सॉल्यूशन में डुबा दी। ठीक है जी। अब मैंने देखा कि जो बार वाला सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है ना। इन दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, एक तो सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। तो बार वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, मतलब बार वाला सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है या ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जबकि जो अंदर वाला जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना। मैं बता चुका हूं हाइपर और हाइपोटोनिक जब दो को कंपेयर करते हैं तभी हम हाइपर और हाइपोटोनिक लिख सकते हैं। बार वाला हाइपो है मतलब अंदर वाला ऑब्वियस सी बात है कैसा है, हाइपर है। और तीसरी जो कंडीशन बनती है वो ये कंडीशन बनती है कि मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है जी, और इस सॉल्यूशन में ये कोई सेल मिला दी और ये है वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब बाहर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर और अंदर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, बराबर है। बाहर वाले को हमने पाई 1 माना है तो यहाँ जो पाई 1 है वो लेस देन है किससे, पाई 2 से। ठीक है जी। बाहर वाले को हमने पाई 1, ये बाहर वाला पाई 1 और अंदर वाला पाई 2, बाहर वाला पाई 1 अंदर वाला पाई 2, मतलब पाई 1 यहाँ क्या है, बराबर है किसके, पाई 2 के। ठीक है जी। तो कुछ नहीं करना, पेपर में सवाल आता है कि जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मिला दें तो उस सेल का फ्यूचर क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है, जनरली पानी माना जाता है सोलवेंट गांठ बांध ले हमेशा किधर को जाता है, हाइपरटोनिक की तरफ जाता है। हाइपो से कहा जाता है, हाइपरटोनिक जाता है। तो आप यहां देखेंगे हाइपोटोनिक कौन है, इसके अंदर वाला, बार वाला कौन है, ये रहा, वो सेल के अंदर है वो कैसा है, जो है सेल के अंदर है वो कैसा है,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। सेल के अंदर वाला हाइपो है तो बाहर वाला ऑब्वियस है हाइपर होगा। और पानी कहां से कहां जाता है? हाइपो से हाइपर, मतलब सेल के अंदर का पानी सारा का सारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और कुछ देर बाद सेल है वो पिचक जाएगी, पिचक है ना, सेल है वो बिल्कुल पिचक जाएगी क्योंकि अंदर का सारा पानी है वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सेल का पिचक जाना कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस, है ना। इसका यूज हम कहां करते हैं? प्लाज्मोलाइसिस का यूज कहां करते हैं? आपने जैम जेलीज देखा होगा, है ना, जैम जेलीज देखी होगी, मुरब्बा देखा होगा। तो मुरब्बे में हम चाशनी डालते हैं, शुगर सिरप डालते हैं। क्यों डाली जाती है? जैसे मान लो आंवले का मुरब्बा है तो आंवले कोई भी सेल होती है वो उसके अंदर जो है 80 to 90% है वो क्या होता है? पानी होता है। और पानी में कंटामिनेशन का खतरा जल्दी होता है। पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है, कंटामिनेशन का खतरा है वो जल्दी होता है। तो मैंने अचार किसी आंवले का मुरब्बा बनाना है तो उसके चारों तरफ चाशनी डाली जाती है। चाशनी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जैसे ही आंवले को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो आंवले के अंदर का सारा पानी बाहर आ जाता है और आंवला अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाता है ताकि अंदर कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, किसी का भी इन्फेक्शन ना हो, है ना। आप पिकल देखते हो, अचार देखते हो, आप जो घर पे अचार खाते हो, जैसे केरी का अचार खाते हो तो उसमें क्या डालते हैं? हम तेल डालते हैं, है ना। वो प्रिजर्वेटिव है और उसमें जो है मिर्च, नमक, ये सब डाला जाता है। मिर्च नमक का सॉल्यूशन डाला जाता है। तो जो केरी है उसका अचार बनाने से पहले उसको नमक के सॉल्यूशन में रखा जाता है ताकि केरी के अंदर जितना भी पानी है वो सारा का सारा बाहर आ जाए, ताकि केरी का अचार है वो लंबे टाइम तक प्रिजर्वेटिव रहे, है ना। अब रसगुल्ले बड़े आराम से चाव से खाते हो, है ना। तो देखिएगा क्या है, चाशनी होती है रसगुल्लों के चारों तरफ। अब मिठाई की दुकान है मान लो आपकी, अब उस चाशनी में मक्खी गिर गई तो थोड़ी देर आपको पता नहीं चला कि मक्खी गिरी हुई है, और थोड़ी देर बाद मक्खी है वो मर जाती है। कारण मक्खी की बॉडी में 80 to 90% पानी है। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है 90% तक पानी होता है। अब मक्खी चाशनी में गिर गई, चाशनी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है मतलब अंदर से पानी बाहर आएगा, मक्खी को डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होने के कारण मक्खी है वो मर जाएगी, है ना। मक्खी अंदर मर गई। अब दुकानदार क्या करता है? मक्खी को बाहर निकाल फेंकता है। और तुम रसगुल्ले बड़े चूस चूस के खाते हो तो उन रसगुल्लों में कीड़ियों का, मक्खियों का सूप होता है बढ़िया। तो तुम चाइना वालों से कम नहीं हो, है ना, मक्खियों का सूप पी जाते हो। चलो एक इंटरेस्टिंग और कहानी है। आपने फेसबुक पे पोस्ट पढ़ा होगा, है ना, फेसबुक पे कभी पोस्ट पढ़ा होगा कि कोई डूबा हुआ व्यक्ति है वो मर गया है तो नमक बिछा के उस डूबे हुए व्यक्ति को क्या कर देते हैं? उसके ऊपर रख देते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है हाइपर और हाइपोटोनिक वाला। डूबा हुआ पर्सन है तो उसके अंदर पानी ज्यादा है, अब उसको बाहर नमक पे लेटा देंगे तो नमक का जो बाहर सॉल्यूशन बनेगा वो हाइपरटोनिक है, अंदर से पानी निकल के बाहर आ जाएगा। तो जो अर्ली डूबा हुआ पर्सन है, मतलब जो अभी अभी डूबा है, हो सकता है उसके बचने के क्या हो? चांस हो। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी सेल को रख देते हैं तो उस सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है और वो सेल पिचक जाती है और इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। चलिए आगे बात करते हैं। अगर किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो मुझे पता है पानी कहां जाता है? हाइपो से हाइपर, मतलब पानी कहां जाएगा? बढ़िया, इस सेल के अंदर की तरफ चला जाता जाएगा। और थोड़ा टाइम बाद ये आएगा कि ये सेल है वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, है ना। फूलने को हम कहते हैं फ्लैसिड। तो ये सेल थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? फ्लैसिड हो जाएगी, फूल जाएगी। जैसे हमने पिछले एपिसोड में, पिछले लेक्चर में देखा था, अगर आप अंगूर को पानी में रख देते हो, है ना, अंगूर को पानी में रख देते हो तो पानी हाइपोटोनिक है, जबकि अंगूर के अंदर शुगर सॉल्यूशन है, ग्रेप शुगर है, अंदर भरी हुई है शुगर, वो हाइपरटोनिक है। तो पानी अंगूर के अंदर चला जाता है और अंगूर कुछ देर बाद क्या हो जाता है? फ्लैसिड हो जाता है। आप अंगूर रख दीजिए, किशमिश रख दीजिए। तो ये वाला सीन था अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक में रखते हैं। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब दोनों की कंसंट्रेशन
या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सेम है। और कल हम देख रहे थे ऑस्मोसिस की जो लास्ट डेफिनेशन बताई थी, ऑस्मोसिस किसके कारण हो रहा था, ड्यू टू डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां देखिए, यहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस है और यहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस है, तो ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी आ जा रहा है, लेकिन यहां ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या पानी या सोलवेंट कहीं आएगा जाएगा क्या, कोई पानी है और ना तो अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, पानी का मूवमेंट नहीं होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। जो सेल है जैसी की जैसी आपने डाली थी वैसी की वैसी ही रहेगी। सॉरी, ये यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, इसको हम फ्लैसिड नहीं कहते हैं, फूली हुई सेल को टर्गिड सेल कहते हैं। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है, फूली हुई सेल को टर्गिड सेल कहते हैं और जैसी की जैसी बनी रहे उस सेल को हम क्या कहते हैं, फ्लैसिड सेल कहते हैं। तो यहां पिचक जाएगी, यहां फूल जाएगी और यहां कोई असर नहीं होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का यूज कहां किया जाता है, ये देखिएगा, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम की बात है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाली। देखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहाँ काम आते हैं, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। देखिएगा हमारी जो ब्लड वेसल है, हमारी जो ब्लड वेसल है उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है और ब्लड में एक मेजर पार्ट होता है सेल का जिसको आप कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स कह दीजिए, रेड ब्लड कार्पल्स कह दीजिए। इस आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के आइसोटोनिक होती है। मतलब जितनी कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl की है उतनी की उतनी कंसंट्रेशन किसकी है, इस आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी है। मतलब ये सॉल्यूशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के आइसोटोनिक है। तो हमारे जब हम बीमार होते हैं तो हमें जो ग्लूकोज चढ़ाई जाती है ना, अगर वो ग्लूकोज हाइपर या हाइपोटोनिक की चढ़ा दें, तो हाइपर की चढ़ा दी तो हमारी जो आरबीसी है उससे सारा पानी बाहर आ जाएगा, है ना। अगर हाइपर की चढ़ा दी, मतलब देख लीजिए कि अगर हमें जो ग्लूकोज है वो हाइपरटोनिक की चढ़ा दी, मतलब ये जो सॉल्यूशन है हमें हाइपरटोनिक चढ़ा दिया जिसमें आरबीसी रहेगी, तो आरबीसी से तो सारा पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और आरबीसी पिचक जाएगी, डेड हो जाएगी, है ना। और अगर हाइपोटोनिक चढ़ा दी तो अब पानी बाहर ना आके, पानी कहां जाएगा, बाहर ना आके पानी इस आरबीसी के अंदर की तरफ जाएगा। अगर मैंने ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन चढ़ा दिया, हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन चढ़ा दिया, तो पानी अब अंदर चला जाएगा आरबीसी के, आरबीसी कुछ देर बाद फूल के फट जाएगी। तो ये दोनों सॉल्यूशन ही हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ड्रिप लगाई जाती है, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो कौन से पैटर्न पे लगाए जाते हैं, आइसोटोनिक लगाए जाते हैं। वो किसके आइसोटोनिक होते हैं, 0.9% वेट बाय NaCl के आइसोटोनिक होते हैं। जितनी कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की है उतनी ही उतनी कंसंट्रेशन उस ड्रिप के सॉल्यूशन की होती है। कभी आप बोतल पे जो ड्रिप लगवाओ कभी, तो उस बोतल पे लिखना, उस बोतल पे लिखा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, है ना, ताकि हमारी जो आरबीसी है, हमारी जो ब्लड सेल है, उसको ना तो उसमें पानी जाए और उससे ना ही पानी बाहर आए, ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। तो ये था प्यारे बच्चों जो ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो थे आपके सामने। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर पे लास्ट बात रह गई है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिएगा क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिएगा क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए पहले बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास कल हमने देखा था जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी,
कल हमने देखा था कुछ ऐसा सीन था, ठीक है, कुछ ऐसा सीन था, यहां आपके पास एक कांच की नली लगी थी, मैं इस कांच की नली को ऐसा मोड़ लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, कांच की नली, इधर था सोलवेंट, ठीक है, मैं सोलवेंट मान रहा हूं, वाटर, प्योर वाटर मान रहा हूं, ठीक है जी, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मान रहा है, और यहां मान रहे हैं, यहां था हमारे पास सॉल्यूशन, हाँ भाई, और ये सॉल्यूशन मान रहा हूं मैं सी वाटर का, है ना, सी वाटर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि सी वाटर में बहुत से साल्ट और इम्प्योरिटीज होती है, तो साल्ट और इम्प्योरिटीज सॉल्यूट है, पानी में घुली है, इसलिए मैंने इसको कह दिया सॉल्यूशन। और इस चैम्बर में आपने देखा था, इस चैम्बर में एक लगा हुआ था मेरे पास पिस्टन, है ना, कल के लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने नहीं देखा है कल का लेक्चर तो आप रिवर्स जाके आप पहले कल का लेक्चर देख सकते हैं, फिर ये बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है जी, ये लगा हुआ था। और कल हम बात कर चुके थे कि जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो ऑस्मोसिस के कारण इधर आ रहे थे, इस पिस्टन पर प्रेशर लग रहा था, और आपने इस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, पीएटीएम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अलावा एक मैकेनिकल प्रेशर लगाया था पाई, इस पाई को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी, इस पाई को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी कहानी हम कल देख चुके हैं, ये मैं पीएटीएम मिटो रहा हूं क्योंकि एनवायरमेंट में चल रहा है, तो मतलब जो एनवायरमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो लग ही रहा है, ये मैंने मिटो दिया। तो पाई जब लगा दिया था, जब आपने इस पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया था, तो ये सोलवेंट के मॉलिक्यूल हैं, इनका आना है वो बंद हो गया था, है ना, ये सोलवेंट के मॉलिक्यूल हैं, इनका आना क्या हो गया था, बंद हो गया था। इतनी बात हम कल कर चुके हैं। अब क्या है जी, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा, उल्टा करा दे, मतलब पानी जो इधर से इधर आ रहा था उसको इधर से इधर भेज दे, उसको कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिएगा कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है ये देखिएगा, हमने कहा कि इधर क्या था, ये जो सॉल्यूशन है सी वाटर, सी वाटर में क्या क्या है, वाटर तो है ही, प्लस उसमें क्या है, साल्ट है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस तब यूज किया जाता है जब हम इस सॉल्टी वाटर को फिल्टर करने का काम करें, इस साल्टी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में बदलने का काम करते हैं, तब हमारे काम आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। कब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में, रिवर्स ऑस्मोसिस में हम ऐसे दो चैम्बर होते हैं, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, इधर भरा जाता है ड्रिंकिंग वाटर जो प्योर वाटर है, और इधर भरा जाता है सी वाटर। और किया क्या जाता है, हमें जो प्रेशर अप्लाई करना होता है, जो अप्लाई करना है प्रेशर, वो होना चाहिए मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। इफ वी अप्लाई मैकेनिकल प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम यहां इस पिस्टन पे इस ऑस्मोटिक प्रेशर तक, तो क्या होता है, इस सोलवेंट का इधर आना है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दें, तो यहां जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल हैं वो फोर्सफुली किधर चल पड़ते हैं, इधर की तरफ चल पड़ते हैं, ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाता है, और यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका लेवल बढ़ जाता है, और ये ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से होता हुआ बाहर है वो हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में कुछ नहीं है, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, इफ वी अप्लाई द प्रेशर आफ्टर या मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इसी को ही कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टर करना है, उस फिल्टर करने को हम ये नाम भी दे सकते हैं डिसैलाइनेशन, ठीक है जी,
डीसेलाइनेशन का मतलब डी का मतलब हटना और सेलाइन का मतलब साल्ट, साल्ट को हटाना पानी से, है ना, उसको प्योर फॉर्म में बदलना, उसको कहते हैं हम डीसेलाइनेशन। तो डीसेलाइनेशन हो गया है ड्रिंकिंग वाटर, जो साल्टी वाटर है वो किस में बदल गया है, ड्रिंकिंग वाटर में बदल गया है। और ये डीसेलाइनेशन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो होते हैं स्पॉन्टेनियस और दूसरे होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो, जैसे ओस्मोसिस है तो वो अपने आप हो रहा था, मुझे कोई प्रेशर प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा था। लेकिन रिवर्स ओस्मोसिस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप नहीं हो रहा, मुझे इस पिस्टन पर प्रेशर लगाना पड़ रहा है, और वो प्रेशर किससे ज्यादा होना चाहिए, ओस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि इधर ज्यादा प्रेशर लगे और ये जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो फोर्सफुली कहां चले जाए, प्योर सोलवेंट की तरफ चले जाए। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हम घर पे जो आरओ लगाते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वाटर फिल्टर या जो आरओ लगाते हो वो इसी प्रोसेस पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे। और वो नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं, एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी से जो है उसको कनेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर के कारण है वो पानी का रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है और पानी है वो हमारे पास क्या हो जाता है, फिल्टर फॉर्म में मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सारी कहानी थी आपके पास ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को है, तो आप रिवीजन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए प्यारे बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।